माता पिता की सेवा के बाद अपने परिवार की सेवा, कुल कुटुंब की सेवा, फिर गांव की सेवा, फिर जनपद की सेवा, फिर देश की सेवा, बीच में गुरु की सेवा, और फिर जिसकी सेवा बन सके पशु पक्षियों की भी सेवा करो, वृक्ष पौधों की भी सेवा करो, और कोई महान संत मिल जाए तो थोड़ा उसकी भी सेवा करो। सेवा वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाएं। ये जब स्कूल में पढ़ते थे आप तो ये प्रार्थना, ये प्रेयर होती थी कि पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाएं। थोड़ा परोपकार भी आपके हाथों से होना चाहिए। और तुलसीदास कहते हैं कि परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है, परोपकार भी कीजिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम दोयम, पुण्याय परोपकाराय पापाय परपीडनम। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, सुख दीन है सुख होत है, दुख दीन है दुख होए। परोपकाराय शताम विभूति, जो परोपकार करे वो संत होता है। जो संत होता है वो परोपकार करता है, जो परोपकार करता है वो संत होता है। और मैं तो कहूंगा परोपकार का गुण भगवान का गुण है, ये साधारण गुण नहीं है। इसलिए परोपकारी भी रहो। आपका पड़ोसी ज्यादा परेशान हो, थोड़ा उसको भी मदद कर दो। आपकी बहन ज्यादा परेशान हो, पति पत्नी सलाह करके थोड़ा हेल्प कर दो। आपका भाई ज्यादा तकलीफ में हो, थोड़ा उसको भी मदद कर दो। एक भाई अपने भाई के पास रोने लगा, तो भाई ने पूछा क्यों रोते हो? बोले बेटी का विवाह है, पैसे नहीं है। तो भाई ने कहा जब तक हम हैं तो रोने की क्या जरूरत है? आपकी बेटी मेरी बेटी है और हमारे पास में इतना धन है, अगर हम 7 दिन की कमाई लगा देंगे तो बेटी का विवाह हो जाएगा। और शायद आपकी बेटी के विवाह में धन लगाने से हो सकता मेरी एक फैक्ट्री और खुल जाएगी, कुछ नया करिश्मा हो जाएगा। परोपकार करो तो उससे विकास भी होता है। सामूहिक आदर्श विवाह में भी कुछ योगदान कर दिया करो। और अपने अपने गांव में सत्संग समागम भी कराइए। मुझे बुलाइए, 2 दिन के लिए बुलाइए, थोड़ा कम खर्च आएगा। 1 दिन के लिए बुलाइए और कम आएगा। 3 दिन के लिए बुलाइए, 3 गुना आएगा। और बिल्कुल ना बुलाइए तो बिल्कुल खर्च नहीं आएगा। सत्संग गुरु जी का कराना चाहिए। ये जमीन यहाँ की है, व्यवस्था सब हमारे साथ आती है, केवल जमीन है यहाँ की टोटल। एक एक क्या गिनाऊं मैं, बस तुम्हें थोड़ा पेमेंट करना पड़ता है, वो भी बहुत ज्यादा नहीं। टोटल व्यवस्था गजब की। और सत्संग कराने से बड़ा कोई परोपकार नहीं होता है, क्योंकि सत्संग से लोगों को नए नए विचार मिलते हैं। उस विचार से उनके बुरे विचार दूर होते हैं और जिंदगी उनकी खुशहाली से भर जाती है। इसलिए सत्संग कराना सबसे बड़ा परोपकार है। इससे लोगों का स्वभाव सुधरता, चरित्र सुधरता, वाणी सुधरती और जिंदगी अच्छी बनती है। बिगड़े हुए लोग सुधर जाते हैं, इसलिए सबका कल्याण होता है। सत्संग सबसे बड़ा परोपकार है, सत्संग कराना चाहिए। सत्संगत की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी तो घड़ी, सीधे बैठ जाओ। तो ये शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। मन आत्मा और शरीर के बीच का सेतु है। तुम शरीर हो कि तुम मन हो कि तुम आत्मा हो, तुम कौन हो?